हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लासेस में हमने जो हमारा ब्रिज कोर्स है उसमें जो हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है उसके जो एक्सरसाइज वर्क है चेक योर प्रोग्रेस 1.2 इसको हमने डिस्कस किया था। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप हमारी पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। तो आज हम 1.5 ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसे हमें क्लासरूम में किस तरह से एक संसाधन की तरह यूज़ करना है। तो जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके पॉइंट्स जो पढ़ेंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है क्या होता है, जब हम दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हम बोल सकते हैं और उसको हम अपने लिखना पढ़ना रीड राइट एवरीथिंग कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो उसे हमें क्लासरूम रिसोर्स की तरह यूज़ करना है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बाई एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। यहाँ पर हमने इसको देखा भी था पिछली क्लासेस में कि बाई और मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या अंतर है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि बाई जो लिंगुअलिज्म होता है उसमें कम से कम बच्चे को 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर बच्चे को आए तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म। Now see the next, we will agree to the fact that given the diverse languages in a country like India, हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की हैं। चाइल्ड एंटर स्कूल विद योर प्रियर लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी वो घर में सीख के आ रहा है तो वो अपने लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस को लेकर आता है स्कूल में, और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। Their native languages or mother tongue shapes their identity, helps them to culture acquisition and activates their thought process. जो छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसकी नेटिव लैंग्वेज, जिसको हम होम लैंग्वेज ही बोलते हैं, मदर टंग, जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जिसमें वो बात करता है, तो उसकी आइडेंटिटी को हम उसी से उसकी आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करता है। हेल्प्स देम इन कल्चर एक्विजिशन, कहीं ना कहीं बच्चे अपने कल्चर को ही लेकर आते हैं, जो अपने घर में वो उनका जो भी कल्चर है वो उनकी लैंग्वेज से हमें दिख जाती है। एंड एक्टिवेट्स दियर थॉट प्रोसेस, और बच्चा जो भी बोलता भी है सोचता है, तो शुरुआती दिनों में जब बच्चे आते हैं, अर्ली डेज जो अर्ली चाइल्ड होते हैं, वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को भी अपनी लैंग्वेज में ही सीखते हैं, समझते हैं। When teachers recognize this diversity and utilize the varied experiences of our students, we turn a possible challenge into a powerful teaching resource. तो हम टीचर्स को क्या करना है, इसी विविधताएं जो अलग अलग लैंग्वेजेस से बच्चे आ रहे हैं उन्हें हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, और उसको उसी जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस है, वराइड मतलब अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनको हमें यूटिलाइज करना है अपने स्कूल में। और ये जो हमारे लिए चैलेंज की तरह है, हम इसे चैलेंज ना समझे, इसको हम एक पावरफुल टीचिंग रिसोर्स समझे, एक संसाधन के रूप में हमें देखना है। This is to be understood that multilingualism is not about knowing many languages. सिर्फ बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानना ही मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं होता है, बल्कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग देम इनटू यूज इन अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव मैनर। यानी हमें उसे मीनिंगफुली अपने क्लास में, या बच्चा अगर बोल पा रहा है तो उसको मीनिंगफुल वो एक प्रॉपर वे में बताए जिसका कुछ मतलब और क्रिएटिव मैनर में एक्सप्रेस कर सके। ए सक्सेसफुल मल्टीलिंगुअल टीचर, अब टीचर के बारे में देखा जाए तो अगर मल्टीलिंगुअल टीचर है तो वो कब हो सकता है, सक्सेसफुल कब माने जाएंगे, इज वन हु मेक्स एवरी चाइल्ड सीन हर्ड एंड वैल्यूड। तो वो तभी मल्टीलिंगुअल टीचर माना जाएगा जब वो हर बच्चे को एक्सेप्ट करेगा, उसकी लैंग्वेज को सुन सकता है, समझ सकता है, हर चाइल्ड को वो बराबर देखेगा और उसे वैल्यू देगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से या किसी भी कल्चर से बिलोंग करे।
Let us now understand the key benefits of multilingualism and how it can be employed as a resource in our classroom. तो मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे और इसको किस तरह से हम अपनी क्लास में एक संसाधन की तरह यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। प्रैक्टिसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम हैज़ वेरियस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सम ऑफ द आर लिस्टेड बिलो। तो इसकी जो हमारी बेनिफिट सबसे पहले क्या है कि चिल्ड्रन लर्न अंडरस्टैंड बेटर when new concepts are introduced and linked to what they already know। सबसे पहले तो अगर बच्चा जिस भाषा में अगर वो अपनी कॉन्सेप्ट को बताता है तो हमें उसका वेलकम करना है और तभी हमें न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। इसी तभी बच्चे जो हैं वो बेटर लर्निंग और वो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे टॉपिक जो भी हमें उन्हें पढ़ाना है। चिल्ड्रन फील सेफ एंड रेस्पेक्टेड इन देयर होम लैंग्वेज। उनके लैंग्वेज में अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सेफ महसूस करेंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि उन्हें उन्हें जो है तिरस्कार, रिजेक्शन नहीं किया जा रहा, उन्हें रेस्पेक्ट हम उनकी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देंगे। यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज शो रेस्पेक्ट फॉर दियर बैकग्राउंड। और इस तरह से वो अपने बैकग्राउंड के लिए भी, जिस भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्हें वो अपने लिए एक आदर महसूस करेंगे कि हाँ, उनकी लैंग्वेज को क्लास में जगह दी जा रही है। चिल्ड्रन फील इंक्लूडेड, वो अपने आप को उसमें समावेशी यानी इंक्लूजन के बारे में पढ़ा भी था कि उन्हें हम इंक्लूड कर रहे हैं व्हेन दे आर टॉट इन देयर होम लैंग्वेज एंड आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। और बच्चे को जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं अपनी किसी भी टॉपिक में, जब हम पढ़ाते हैं और उसकी होम लैंग्वेज में अगर करेंगे, तो जो बच्चे हैं वो अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हें हम एक्टिवली अपने पार्टिसिपेशन, जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है क्लासरूम में, दो भी उसमें उन्हें हम पार्टिसिपेट, उनकी भागीदारी भी प्रॉपरली एक्टिवली हो रही है। चिल्ड्रन बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हेन वाइल हेजिटेशन एंड फियर आर मिनिमाइज्ड। तो चिल्ड्रन के अंदर क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत। और वाइल हेजिटेशन यानी जो भी उनके अंदर झिझक है, वो जब तक बच्चे के अंदर जो झिझक है, हेजिटेट करते हैं बच्चे, वो जब तक दूर नहीं होगी, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इस तरह से उनके अंदर जो डर है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम बेटर एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी हम न्यू लैंग्वेज उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, तो ईजिली जब बच्चा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, वो झिझकेगा नहीं, तो उसकी एजिटेशन ख़त्म हो गई, तो वो ईजिली न्यू लैंग्वेज जो हम पढ़ाएंगे या जो हमें इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो बच्चा जो है बहुत ईजिली तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रैटेजीज टू मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। अब मल्टीलिंगुअलिज्म हमें क्लास में यूज़ तो करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके लिए क्या हम फॉलोअप्स बनाते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिससे हम मल्टीलिंगुअलिज्म जो है क्लास में हम उसे बढ़ावा दे सके। जैसे द बेनिफिट्स जो हमने पढ़ा था कि जो पिछले अभी जो टॉपिक पढ़ा, इसमें क्या था, बेनिफिट्स दिखाया गया था। लेट अस डिस्कस सम प्रैक्टिकल स्टेजेस। बेनिफिट्स तो हमने वैसे तो देख लिया कि हाँ ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, व्यवहारिक तौर पे जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह से टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि वो मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लास में यूज़ कर सके। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक लैंग्वेज में नहीं, जिस लैंग्वेज में बच्चे आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज को हम उन्हें प्लेस करना है, एक स्थान देना है क्लासरूम में। तो कैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट हो जाएगा लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो पहला टॉपिक इसके अंदर जो दिया है कंटेंट, इंक्रीज टॉक टाइम इन द क्लासरूम। अब ये कैसा टॉपिक, आप लोग भी समझ रहे होंगे। हमें बच्चे को साइड में नहीं रखना है कि हम बच्चों से क्यों ही बात करें, नहीं, उनके होम लैंग्वेज, उनके घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं उनसे बातें करेंगे सबसे पहले। और अगर बात करेंगे तभी बच्चे के अंदर जो झिझक है और वो हमसे सहज भी महसूस करने लगेंगे। उनकी होम लैंग्वेज में हम बात नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। ये भी होता है कि हम टीचर्स भी कभी ना कभी ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं कि लैंग्वेज बैरियर की तरह काम करता है। ये कहने और जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं
मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट तो होता है, टीचर्स को भी परेशानी आती है, लेकिन वहाँ टीचर को भी अडेप्ट करना पड़ेगा उस लोकेशन, उस रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। नहीं आता तो हमें भी वहाँ सीखना पड़ेगा। टीचर कैन अलाउ चिल्ड्रेन टू शेयर एन आइडिया, स्टोरी और इवन आंसर्स इन दियर होम लैंग्वेज। टीचर क्या करेंगे, चिल्ड्रन को, जो भी बच्चा होम लैंग्वेज में, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में अगर वो कोई स्टोरी सुनाना चाहता है तो हमें उन्हें मौका देना है। इंक्रीजिंग टॉक टाइम हेल्प्स चिल्ड्रेन टू एडजस्ट टू दियर सराउंडिंग। और हम जैसे ही उनसे अगर अपनी टॉकिंग टाइम, बातचीत की जो हमारा समय है, जो उनसे हम बात कर रहे हैं, उसे हम अगर ज़्यादा करेंगे तो बच्चा जो है वो अपने जिस भी सराउंडिंग में वो आ रहा है वहाँ पे ईजिली वो एडजस्ट कर जाता है। गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और जो भी हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उस प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो ईजिली इन्वॉल्व हो जाएगा। द टीचर कैन द टीचर कैन देन जेंटली इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स इन द स्कूल लैंग्वेज। और इस तरह से धीरे धीरे हमें जो भी न्यू टर्म, न्यू लैंग्वेज पढ़ानी है और हमें धीरे धीरे उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है। द बेसिक आइडिया इज़ टू रिमूव इनहिबिशंस। उनके अंदर जो एक कहीं ना कहीं अंदर एक है कि मैं ये पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, पता नहीं कौन, जो झिझक आ रही है अंदर, अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसे हम उनके हेजिटेशन और इनहिबिशंस को रिमूव करना है और ऐसा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो वी हैव टू मेक अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट फॉर expression. Now the next topic is here using local stories and songs. अब इसके अंदर जो तीसरा हमारा जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और भी क्या पॉइंट दे सकते हैं, यूजिंग लोकल स्टोरीज, जैसे कि हमने भी पढ़ा भी था कि इसके पहले कि लोकल स्टोरीज यानी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें अगर बच्चे को स्टोरीज या जो सॉन्ग्स है, गीत है, सुनाई जाए या बच्चों से भी सुनी जाए तो वो बच्चा जो है बहुत कनेक्टेड होगा हमसे। द टीचर कैन बिगिन देयर क्लासेस विद अ लोकल फोक टेल। फोक टेल मतलब वहाँ की जो कहानियाँ हैं लोकल, एंड राइम इन द होम लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन। देन द थीम ऑफ द लेसन कैन बी कनेक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। उसके बाद हमें जो भी हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसके हिंदी और इंग्लिश से कनेक्ट करेंगे जो हम लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं। द एम इज़ टू क्रिएट अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन रिलेट दियर लर्निंग। अब यहाँ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब होता है रिलेट कर पाना, ठीक है, मतलब उनसे उनसे पहले उनकी लैंग्वेज में हमने सुना, फिर उसको धीरे धीरे जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी लैंग्वेज में उनकी प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद हमें अपनी लैंग्वेज में उसी टॉपिक को फिर पढ़ाना था। कंटेक्चुअलाइज्ड हो गया, एक तरह से रिलेटेड एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया तो जब हम उसको लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी अगर कोई लैंग्वेज अलग है तो पहले तो वो हम उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया हमने, फिर अब जैसे हिंदी की कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी पढ़ाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पढ़ के तो हमसे हिंदी में जा रहा है लेकिन अपने घर में जाकर वो हिंदी में नहीं बोलेगा, वो अपने जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज, उसकी रीजनल मदर टंग लैंग्वेज है वो अपने पेरेंट्स के साथ उस लैंग्वेज में डिस्कस करेगा। फिर उस असाइनमेंट को वो इंग्लिश में कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांस लैंग्वेजिंग हो रहा है, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, एक ही टॉपिक को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बार बार बच्चा जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि देखेंगे क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग एमर्ज एज अ पावरफुल डैट सपोर्ट्स लर्निंग इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। एक पावरफुल टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इट एनकरेजेस द फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, हम लचीलापन उसमें ले आएंगे। यूज़ ये ज़रूरी नहीं कि एक ही लैंग्वेज में पढ़ाना हमें, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। रादर दैन कीपिंग लैंग्वेजेस सेपरेट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा लैंग्वेज अगर कोई उसके रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो हमें उसे साइड में नहीं रखना है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब यही हुआ कि एक बस्ते में हमने वाटर टाइट एक कोई डब्बा उसमें डाल दिया, तो इसमें यही हुआ कि उसे हमें रिजेक्ट नहीं करना है, साइड में उसकी लैंग्वेज को नहीं रखना, नहीं आप इस लैंग्वेज में नहीं बोलो, ऐसा नहीं कहना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द चाइल्ड में रीड अ स्टोरी फ्रॉम अ बुक इन हिंदी।
अब बच्चा जो है एक स्टोरी को पढ़ा उसने हिंदी में, ओके, डिस्कस इट इन दियर होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज में उसको डिस्कस करेगा अपने घर पे, जो कि होम लैंग्वेज उसकी भोजपुरी है, एंड देन डू अ रिटन असाइनमेंट इन इंग्लिश, फिर उस असाइनमेंट को उसने इंग्लिश में किया। दिस हेल्प्स चाइल्ड कनेक्ट न्यू लैंग्वेज टू दियर प्रीवियस नॉलेज, तो यहाँ पर क्या है, प्रीवियस नॉलेज जो उसकी थी मदर टंग की, और उस लैंग्वेज को उसने नए नॉलेज से कनेक्ट किया, एंड बिल्ड अपॉन दियर लाइफ एक्सपीरियंसेस, और उसकी जो एक्सपीरियंसेस है इसमें उसने उसको क्या किया, बिल्ड किया, एक बढ़ ही तो रहा है उसके अंदर, तो एक्सपीरियंसेस उसकी धीरे धीरे लैंग्वेज में बढ़ रही है। Translanguaging offers a practical solution to teachers as well as helping them to integrate the diverse linguistic background in the teaching learning process। तो इस तरह से ट्रांसलैंग्वेजिंग अगर हम वहाँ पे यूज़ करते, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बच्चे को एक ही कोई काम दिया जाए और वो अलग अलग लैंग्वेज में उसे डिस्कस कर रहा है, सीख रहा है, उसे हम ऐसा मौका दें तो वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, और हम कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक अलग अलग डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उन्हें भी हम इजीली अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक विकास भी होता है इससे, मेमोरी बढ़ती है, एंड ब्रिजेस गैप्स बिटवीन लैंग्वेजेस, जो गैप्स है, गैप्स का मतलब जो अब नई लैंग्वेज वो सीख रहा है और जो उसकी पुरानी लैंग्वेज यानी मदर टंग लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, उसके बीच का जो गैप है कहीं ना कहीं ट्रांस लैंग्वेजिंग के तहत उसे भरा जा सकता है, एंड मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर इंक्लूसिव एंड जॉयफुल, और इस तरह से हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो काफ़ी इंक्लूसिव और जॉयफुल बना सकते हैं। कोड स्विचिंग, यहाँ पर एक नया वर्ड है, बाईलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, बाईलिंगुअल मतलब समझ में आ रहा है दो, अब आगे देखते हैं इसमें बाईलिंगुअल का क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दिस इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इन प्राइमरी क्लासरूम, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है इन लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंटेस्ट लाइक आवर कंट्री, जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ डाइवर्सिटी लैंग्वेज में बहुत है, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में हैं। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ एटलीस्ट 1 और 2 लैंग्वेजेस विद देम, अगर कोई जॉब करता है तो ऐसा हो जाता है दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चों को जब हम वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो होती है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर बच्चे को, हमारे ही बच्चे को स्कूल में वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। देन देयरफॉर बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग 2 लैंग्वेजेस, टिपिकली द होम लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 2 लैंग्वेज का यूज़ करना है हमें, जिससे कि बच्चे की होम लैंग्वेज भी यूज़ करनी है और लैंग्वेज ऑफ द स्कूल। This approach helps to bridge the understanding of students and create a stress-free and supportive learning environment। तो ये जो अप्रोच हम बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो बच्चे के जो अंडरस्टैंडिंग है एंड उसको कहीं ना कहीं वो ब्रिज कर रहा है, पुल की तरह काम कर रहा है कि किस तरह से बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, एंड क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड सपोर्टिंग, जो वहाँ पे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा अगर हम बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेस फ्री यानी बच्चे पे कोई भी बर्डन नहीं होगा, और एक सपोर्टिव, उसे ऐसा महसूस होगा कि वो सपोज की लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा रहा है, तो सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पे होगी। For instance, the teacher introduced a new concept in EVS in Hindi or English and further discuss it in child's mother tongue। न्यू कॉन्सेप्ट जब उसने पढ़ाया तो इंग्लिश EVS का कोई टॉपिक है हिंदी और इंग्लिश में तो उसे पढ़ाना ही है, लेकिन बाद में क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस उनकी चिल्ड्रन के मदर टंग में भी उसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, यानी दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ करना है। Now the next point is code switching। Code switching क्या होता है? Code switching on the other hand is the intentional alternation between 2 or more languages existing in the classroom। 2 लैंग्वेज के बीच हमें बीच बीच में अल्टर करना है, तो यहाँ पर बार बार बदलाव करना है। द कोड स्विचिंग इज जनरली डन विद द सेम सेंटेंस कन्वर्सेशन, जो भी सेम सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं उसको हम पहले जैसे अपनी लैंग्वेज बच्चों के होम लैंग्वेज में पढ़ाया, फिर उसको उसी समय हमने क्या किया लैंग्वेज ऑफ द स्कूल में पढ़ाया, तो बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर हमने कोड को स्विच किया, यानी तुरंत हमने एक लैंग्वेज में पढ़ाया फिर स्विच ऑन कर लिया दूसरी लैंग्वेज में।
The teacher may intentionally switch between child's home language and language of the school to clarify meanings and connect the new knowledge to the previous knowledge. तो यहाँ पर हमने प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे की जो होम टंग में है उसको मदर टंग में है तो उसको हम न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं. तुरंत स्विच करना, एक ही सेंटेंस एक ही टॉपिक को हम दोनों लैंग्वेजेस में वहाँ क्लैरिफाई करके फॉर द पर्पस ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन. कोड स्विचिंग एज अ स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी. ये भी हमारे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, बहुत लचीलापन जिस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसको. डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. जो भी हमारी विविधताएं हैं क्लासरूम में लैंग्वेज में उसको हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं. एंड क्रिएट्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. और सारी लैंग्वेजेस जो भी वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज है उसको हम एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं, इंक्लूसिव, यानी सभी को हम इंक्लूड कर रहे हैं. Now the next point is multilingual learning teaching material. The teacher can create classroom charts, signs and word walls in multiple languages. अब क्या कर सकते हैं हम अपने क्लासरूम में जो भी चार्ट्स लगा रहे हैं तो बेसिकली हम स्कूल लैंग्वेज में ही लगा ही देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा करना तो है लेकिन होम लैंग्वेज में जो यहाँ वहाँ रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हमें कुछ चार्ट्स और वर्ड्स वहाँ पर लगाने चाहिए. वहाँ पर ऐसा कुछ हमें चार्ट पे प्रिपेयर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वाटर कैन बी लेबल्ड इन हिंदी, इंग्लिश, संथाली एंड कुड़ुक. यानी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी वाटर को लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे. द मल्टीलिंगुअल बुक्स और वाटर वॉल स्टोरीज where in simple text that include 2 or 3 languages side by side can be utilized to help children associate and form connections. तो मल्टीलिंगुअल जो बुक्स होती है यानी 2-3 लैंग्वेजेस में अगर कोई स्टोरीज़ दी रही है तो ऐसे हम वॉल स्टोरीज़ बना सकते हैं. यानी स्टोरीज़ हम लिखें वहाँ, लेकिन 2-3 लैंग्वेज में सेम स्टोरी को हम लिखेंगे. या बिग बुक जो हमारे क्लास में नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें विभाग से मिलती है, इस तरह का भी हम कुछ बना सकते हैं अपने आप ही. वहाँ की अगर भोजपुरी भाषा है तो एक हमने बिग बुक तैयार कर लिया उस वहाँ की लोकल जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में. तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं अगर वो उस बिग बुक को या चार्ट को पढ़ेंगे तो वो बहुत इंटरनली वो कनेक्ट करेंगे हमसे और ईज़िली उनकी लर्निंग जो है वो बेटर होगी. तो ईज़िली वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं. द एनसीईआरटी ने भी इन कोलैबोरेशन विद CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये मैसूर में है, तो यहाँ पर डेवलप्ड अ सेट ऑफ 52 प्राइमर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस. और ये प्राइमर्स मीन्स यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग वो क्या बोलते हैं, हाँ, अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस है वहाँ की जो लैंग्वेज है जो मेन वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको इसमें इंक्लूडेड किए 52 प्राइमर्स में. These primers in Indian languages were released on 9th March और ये 9th March 2024 को रिलीज़ किया गया and are supposed to become an inspiration to promote multilingual education in India. तो ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ही जो भी हमारे इंडिया में अलग अलग जो लैंग्वेजेस जो यूज़ होती है इसमें इन्होंने 52 प्राइमर्स को इंक्लूड किया है. दीज प्राइमर्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी. तो इसको हम एनसीईआरटी के वेबसाइट्स पे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस इसमें है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR. TPR इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फिजिकल मूवमेंट. अब यहाँ पे हमें बच्चे को ऐसी स्ट्रैटेजी भी हमें अपनी टीचिंग में लानी है कि उसमें फ़िज़िकल मूवमेंट्स भी हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बच्चा उसे समझ सके. जैसे कि व्हेन द टीचर से सिट और जंप इन द क्लास बोथ इन द होम लैंग्वेज एंड द स्कूल लैंग्वेज. हमें होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज दोनों में ही जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है हमें फिजिकल मूवमेंट के लिए वो हम देंगे. द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. तो बच्चा उसको ईजिली परफॉर्म कर पाए. दिस मेथड वर्क्स इफेक्टिवली इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम as it helps children to participate and form connection with the words and actions associated with them. तो
अगर हमने जो भी हमने उसे एक्शन वर्ब, जैसे हम क्लास में कराते भी हैं अपने एक्शन वर्ब मोस्टली सिट, जंप, स्टैंड, तो बच्चे एक एक्टिविटी के तहत बहुत इन्जॉय भी करते हैं, तो फिजिकल मूवमेंट तो हो ही जाती है ठीक से। वो क्या कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज उन्हें आती है, उसकी इंग्लिश भी वो सीख लेते हैं। तो इस तरह से फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू हम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को हम इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। It is particularly helpful for those students who are still in the process of developing confidence in the school language। इस तरह से बच्चे को हम स्कूल लैंग्वेज में जो है उसमें उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो है कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। वो आ रहा है, अभी धीरे धीरे बच्चा पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहा है, लेकिन वो अभी पूरे तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो ये जो हम एक्टिविटीज़ कराएंगे, इनसे इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। बिकॉज इट अलाउज देम टू फुली यूज दियर बॉडीज एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द क्यूब। तो यहाँ पर हमने जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया, तो बच्चे अपनी पूरी बॉडी को एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, प्राकृतिक तौर पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो ईजिली अपने आप को उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Then from the above discussion, it is clear that incorporating and practicing these strategies, इन strategies को अगर हम classroom में ये practically अगर हम इसे use करते हैं, we as teacher can create more inclusive spaces in our classroom। तो inclusive environment होगा where children will feel accepted, यानी उन्हें ऐसा कोई rejection की भावना नहीं आएगी, उसे ऐसा लगेगा उन्हें accept किया जा रहा है, एंड आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन लैंग्वेज। तो जो भी न्यू लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसके अंदर उसके स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके अंदर अच्छा एक बन जाएगा। These strategies supports the goal of NEP 2020, which encourages child-centric language policies in early education। तो ये हमारा जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इनमें ये सब स्ट्रैटेजीज दी हुई है जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो अर्ली एजुकेशन में है उसको क्या बना रहा है, चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित लैंग्वेज पॉलिसीज़ हमें अर्ली एजुकेशन में अप्लाई करना है, जो कि NEP 2020 का सजेशंस है। नाउ सी लेट अस लुक एट द केस स्टडी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है महाराष्ट्र की, to help us understand how these strategies can be implemented। अब इन strategies को हम कैसे implement कर सकते हैं ये देख सकते हैं। In a primary school in Maharashtra, the teacher realized that the children in her class came from tribal communities। हम ये देखते हैं कि जो महाराष्ट्र का एक प्राइमरी स्कूल है, बच्चा वहाँ आ रहा है एक ट्राइबल कम्युनिटी से, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो दे स्पीक कोंकणी एट होम। उनके घर पे जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो कोंकणी होती है, वाइल द एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन क्लास आर मोस्टली डन इन मराठी में, लेकिन क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो मराठी में मिल रहे हैं। एज अ रिजल्ट द कोंकणी स्पीकिंग स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट। तो जो बच्चा जो ट्राइबल चाइल्ड है वहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बहुत रिजेक्शन फील कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ चुप हो जाता है, बहुत साइलेंट हो जाता है, एंड रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट, और वो पार्टिसिपेट वहाँ पर नहीं कर रहा है। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द टीचर थॉट ऑफ क्रिएटिंग लैंग्वेज कॉर्नर्स इन द क्लासरूम। तो इन्होंने ऐसा सोचा टीचर ने कि एक लैंग्वेज की कॉर्नर बनाई जाए, जैसे कि कुछ सिंपल वर्ड्स को डिस्प्ले करना है हमें, ग्रीटिंग्स को, शॉर्ट स्टोरीज को, राइम्स को, दोनों ही लैंग्वेज, मराठी में भी और कोंकणी में। She even invited parents to contribute local songs and folk tales। तो इस पेरेंट्स को भी इनवाइट करेंगे हम, जो वहाँ की लोकल सॉन्ग्स है और फोक टेल्स है, जो कहानियाँ हैं उनको, विच वर रिकॉर्डेड एंड प्लेड ड्यूरिंग द असेंबली एंड लंच टाइम। तो उसको हम रिकॉर्ड करके और असेंबली टाइम में या लंच के टाइम पे हम उन्हें सुना सकते हैं। तो बच्चे जो हैं, सारे ही बच्चे वहाँ पर जो है बहुत अपने आप को सहज महसूस करेंगे। विथ टाइम द कोंकणी स्पीकिंग चिल्ड्रन स्टार्टेड टू फील प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी। उसे ऐसा लगेगा कि अपनी लैंग्वेज पर वो खुद से प्राउड करने लगे, गर्व महसूस करेगा, और धीरे धीरे वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। इवन चिल्ड्रन हु स्पोक मराठी बिकम क्यूरियस, यानी मराठी जो बोलने वाले बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी आ जाएगी, यानी जानने की इच्छा आ जाएगी। वो भी नई चीज़, जो नई लैंग्वेज कोंकणी जो मैडम ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके वर्ड्स को सीखने के लिए उसके अंदर
जिज्ञासु वो हो जाएंगे, इसके लिए क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। द क्लासरूम बिकम इंक्लूसिव एंड द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस ग्रू सिग्निफिकेंटली। इस तरह से जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो समावेशी यानी इंक्लूसिव हो जाएगा, और चिल्ड्रन जो है उनकी जो इंटरेस्ट है यानी जो भी वो उनकी जो इच्छाएं हैं और उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ग्रो कर जाएगा। तो चलिए आज हमने ये जो हमारा टॉपिक है क्या पढ़ा था, मल्टीलिंग्विज्म को हमने कैसे स्कूल में हमें रिसोर्स की तरह, एक संसाधन की तरह यूज़ करना है, और इसके कुछ हमने स्ट्रैटेजीज़ भी प्रैक्टिकली उसको कैसे हमें क्लासरूम में अप्लाई करना है, तो ये वाला भी पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। चलिए आपको अगर हमारी ये वीडियो और कंटेंट समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो हमारा प्रैक्टिस वर्क है, ये चेक योर प्रोग्रेस 1.3, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।